So hello students, I am Kapil Joshi and today we are going to start a new chapter visualizing the solid shapes. ठीक है, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन कंटेंट्स को दैट व्हाट इज अ फिगर, टाइप्स ऑफ फिगर एंड देयर एग्जांपल्स एंड एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्राइब अ सॉलिड शेप. सो जीरो से स्टार्ट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ शेप और अ फिगर. तो याद रखना फिगर क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री, यानी एक बाउंड्री के थ्रू एनक्लोज किया हुआ एरिया इज कॉल्ड अ फिगर, यानी इट फॉर्म्स अ फिगर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी बाउंड्री बनाता हूँ, बाउंड्री का शेप भी चेंज कर सकते हैं अपने, ठीक है, ये, और चलो एक और बाउंड्री बना लेते हैं. तो याद रखना ये तीन अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज हैं, बट इनके अंदर कुछ तो एरिया इनक्लोज हुआ है ना, यहां से यहां तक का ये जो एरिया इनक्लोज हुआ है, ठीक है, इसी से बनते हैं शेप्स या इसी से बनते हैं फिगर्स. ठीक है, सो अगेन आई एम रिकॉलिंग दैट एन एरिया एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री फॉर्म्स अ फिगर. नाउ टाइप्स ऑफ फिगर्स एंड देयर एग्जांपल्स. टाइप्स ऑफ फिगर्स, तो याद रखना लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बेसिस पे फिगर्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वन डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर एंड थ्री डायमेंशनल फिगर. ठीक है, सो वन डायमेंशनल फिगर आर दोज फिगर दैट हैज ओनली एंड ओनली लेंथ, यानी जिनमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही पाई जाती है, दोज आर कॉल्ड एज वन डायमेंशनल फिगर. फॉर एग्जाम्पल ए लाइन सेगमेंट एंड a ray. ठीक है, now two dimensional figures are those figure that has both length and breadth, यानी जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही पाई जाती हैं, those are considered as two dimensional या 2D figures. इनके एग्जांपल्स हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल एटसेट्रा. नाउ द फाइनल 3D शेप्स. 3D शेप्स को ही अपने सॉलिड शेप्स कहते हैं. ठीक है, और इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. सो 3D शेप्स आर दोज फिगर्स दैट हैज ऑल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी जिनमें तीनों ही गुण पाए जाते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, दोज आर कंसिडर्ड एज, दोज आर कॉल्ड एज 3D फिगर्स. ठीक है, उसके एग्जांपल हो सकते हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, नाउ एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्राइब अ सॉलिड शेप, यानी इसके अंदर कोई तो सिमिलरिटी होती होगी ना सारे के सारे सॉलिड शेप्स में. तो क्या सिमिलरिटी होती है? तो मेनली इसमें थ्री सिमिलरिटी अपने को देखने को मिलती है. नंबर वन इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. ठीक है, ये तीन सिमिलरिटीज इन सब में मिलती हैं. सो नाउ व्हाट इज फेस, यानी फेस क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, फेस इज अ फ्लैट और कर्व्ड सरफेस ऑफ अ 3D सॉलिड, यानी किसी सॉलिड की फ्लैट या कर्व्ड सरफेस को ही अपने फेस कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपने लें तो दिस इज अ सॉलिड, इसकी ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है. ऐसी फ्लैट सरफेसेस को एक फेस कंसीडर करते हैं. जैसे इसके अंदर सिक्स फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, नाउ यू विल आस्क अबाउट के सर व्हाट अबाउट कर्व्ड फेसेस. तो देखो, अगर मैं इस फ्लैट हैंड से अगर मैं इसको ग्रास्प करने की कोशिश करूंगा तो इट विल फॉल डाउन, गिर जाएगी ये. व्हाई? बिकॉज इट हैज कर्व्ड सरफेस, इसकी कर्व्ड सरफेस है. ठीक है, तो इसकी कर्व्ड फेस है. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एजेस. एजेस क्या होते हैं? तो एज इज अ लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट, यानी जहां पर दो फेस मीट होती हैं यानी मिलती हैं, वहां पे एक लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसको अपने एज कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फेस जा रही है, ये एक फेस जा रही है, तो देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट, ये एक फेस जा रही है, ये एक फेस आ रही है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट. तो ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी बहुत सारे एजेस होते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट एज. नाउ व्हाट अबाउट वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स इज अ पॉइंट, वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर थ्री और मोर फेसेस मीट विद ईच अदर, जहां पे थ्री या थ्री से ज्यादा फेसेस आपस में मीट करती हैं, वहां पे ये डेवलप होता है. इसके अलावा अपने ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे टू
और मोर देन 2 एजेस मीट करते हैं वहां पर भी वर्टेक्स बनता है। जैसे यहाँ पे देखो ये रहा 1 2 3, तो ये देखो ये रही एक वर्टेक्स आ गया। एजेस की बात करते हैं 1 और 2 के मिलने पे भी हो गया, बट ये 3 भी यहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टेक्स।